हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ये चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आपका मैं स्वागत करता हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है भाई। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। देखिए ये चीज तो हम छाती ठोक कर बोल सकते हैं कि आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, हमारा कंटेंट आपको सबसे ऊपर ही मिलेगा, है ना। ओके, आज के लेक्चर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम अपनी डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं, डीपीपी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपनी पानी की बोतल, दिमाग, पेन, पेपर और क्या और अपने नोट्स लेकर बैठ जाइए और जहां जहां आपको लगता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपको जरूरत है तो वहां वहां क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। वैसे ये वाली जो डीपीपी थी वो बहुत बेसिक सी डीपीपी है, क्योंकि जो फील्ड लाइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो एक पैटर्न पर बने हुए हैं, है ना। हमने पैटर्न समझ लिया, अब उस पैटर्न को अगर आप समझकर आगे बढ़ोगे और क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। वैसे ही हुआ होगा इस डीपीपी के साथ भी। बट अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो अभी लेक्चर आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि एक कोर्स मॉड्यूल हमने आपके लिए बनाया है जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं, डीपीपी प्रोवाइड करते हैं। डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन भी आपके सामने आते हैं। अब तो हमने आस्क योर डाउट भी आपके लिए चालू कर दिया है, जहां पर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। वो डाउट हमारे पास आ जाते हैं डाउट सॉल्विंग सेशन में। वीकली टेस्ट पेपर भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हम तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, जहां पर आप टेस्ट देकर ये जान पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस of force emerging from a charged body if the electric field at point A and B are E and B respectively and the displacement between A and B is R, then ये R है भाई, then ओके अब बताओ कि कहां पर फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, बताइए ए पर कि बी पर। अब आप देखिए यहां पर जो स्पेसिंग है वो बहुत पास पास है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो स्पेसिंग क्या है, बहुत दूर दूर है। तो स्पेसिंग अगर पास पास है तो डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है तो पक्की बात है कि वहां पर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ई ए ग्रेटर देन ई बी आ जाएगा। क्लियर है? ओके हाँ सर, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, an uncharged sphere of metal is placed in between two charge plate as shown in the figure. The lines of force look like. The lines of force look like. आप देखिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है, अनचार्ज स्फीयर रखा हुआ है। ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ इंडक्शन हो जाएगा भाई। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होते हुए दिख जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होते हुए दिख जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। पक्का 100%? हाँ सर 100%। हाँ इतना तो हमको पता है सर, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे आपकी फील्ड लाइंस निकलेंगी, है ना। हाँ निकल गई, लेकिन ये कैसी फील्ड लाइन निकली है, पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव की तरफ ना, ये कहाँ सीधी सीधी जा रही है, तो ये तो गलत है। ये मतलब दिल को देखकर ये अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो मुझे तो लगता है यार ये ऑप्शन कहीं से कहीं तक सही नहीं हो सकता। ये दूसरा वाला ऑप्शन मैंने देखा, अरे भैया स्फीयर के बीच से कैसे चली गई लाइन, स्फीयर के बीच से कैसे चली गई यार लाइन? यार कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है और अगर फील्ड जीरो है तो फील्ड लाइन तो हो ही नहीं सकती। तो भाई ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अच्छा अब जरा डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये डी ऑप्शन में भी आप देखिए कि हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टर पर जो फील्ड लाइंस आती है वो कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। क्या बोला मैंने? कंडक्टर पर जो फील्ड लाइंस आती हैं वो कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। ये आपको कहीं से कहीं तक परपेंडिकुलर दिख रही है क्या? नहीं सर, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में देखिए पॉजिटिव से यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाने वाला है। तो देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी फील्ड लाइन जा रही है और कंडक्टर के सरफेस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है। ये देखिए परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ सर परपेंडिकुलर है। और यहां देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी फील्ड लाइन जा रही है और ये सरफेस पर क्या है, अगेन परपेंडिकुलर है। तो यार अभी तो मैंने जो बातें आपसे की वो सारे की सारे रूल्स जो बातें थी वो यहां पर अप्लाई हो गई हैं। तो मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेटालिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइंस ऑफ फोर्स द पाथ शोन इन द फिगर एज। अब आप देखिए ये कंडक्टर है ना, ये फील्ड लाइन गई, ये फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है भाई, ये फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। ये दूसरी फील्ड लाइन भी हो नहीं सकती। ये कैसा डिप है, ये हो ही नहीं सकता। ये क्या शार्प टर्न है, यहाँ पे हो ही नहीं सकता। शार्प टर्न पॉसिबल ही नहीं है। चलो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखा, ये कंडक्टर के अंदर कैसे चली गई फील्ड लाइन? कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है तो फील्ड लाइन तो हो ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हाँ अगर तीन ऑप्शन गलत हो गया तो बचता है चौथा। अब देखो ये जा रहा है, ये कैसे लैंड कर रहा है सरफेस पर, परपेंडिकुलर, और सरफेस से निकल कैसे रहा है, परपेंडिकुलर, खत्म बात। तो फोर्थ ऑप्शन आंख बंद करके आप मारिए, सही है एकदम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस एट ए एंड बी शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आप देखिए एक चार्ज ए पर है, एक चार्ज बी पर है।
है ना। ए पर जो चार्ज है उससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। अगर फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि फील्ड लाइंस अगर बाहर की तरफ निकलती हैं तो पक्की बात है कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं और जाती किसकी तरफ है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। टर्मिनेट कहां होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ टर्मिनेट होती है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि ए पर जो चार्ज बैठा है वो पॉजिटिव है और बी पर जो चार्ज बैठा है वो नेगेटिव है, क्योंकि बी पर जो चार्ज बैठा है वो सारी फील्ड लाइंस को खा रहा है, देखो, है ना, और ए पर जो चार्ज बैठा है वो दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मैग्नीट्यूड किस चार्ज का ज्यादा होगा। क्या आपने लेक्चर अच्छे से देखा था? अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा है तो शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए और आप करेक्ट ऑप्शन टिक कर चुके होंगे अभी तक। यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है जो ए पर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस पर जो चार्ज है ए पर, उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा निकल रही है। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा निकलती है किसी पर्टिकुलर चार्ज से तो ऑब्वियस सी बात है कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो यहां से आप देखिए कितनी लाइंस निकल रही हैं, ए से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस निकल रही हैं। और ये खा कितनी रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो खा रहा है ना। तो 10 निकल रही है, वहां से 7 वो खा रहा है, मतलब ए से 3 फील्ड लाइंस ज्यादा निकली हुई है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से क्या है, ज्यादा है। तो आपने देखो नेचर पता कर लिया चार्ज का कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, फिर आपने मैग्नीट्यूड भी पता कर लिया। मैग्नीट्यूड आपने कैसे पता किया, मैग्नीट्यूड आपने नंबर ऑफ फील्ड लाइन से पता किया। और आपने नेचर कैसे पता किया कि किससे बाहर की तरफ निकल रही है फील्ड लाइंस और किसमें अंदर की तरफ आ रही है। ये दोनों चीजों से आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। चलिए, तो ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, बिल्कुल सही है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज बेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। ओके, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, ये आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है आपका। इससे डी डिस्टेंस दूर, इससे डी डिस्टेंस दूर आपने क्या किया भाई, अपने पॉजिटिव क्यू चार्ज को रख दिया। मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज को डी डिस्टेंस दूर रख दिया, किससे, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन से, ठीक है ना। अब इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इस वाले फेस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये लो, अरे हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन। अच्छा, इस साइड आपने लिया है चार्ज, तो इस साइड आपको प्लेन लेना है, इस साइड आपको जाना है, पी पॉइंट लेना है, मैंने ले लिया। तो वो बोल रहा है द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज, ओके, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। ओके, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है वो? नहीं सर, कुछ समझ नहीं आया। अरे सोचो अच्छे से, समझ में आएगा। ये पॉजिटिव है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी निकलती हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं और डायरेक्टेड आउटवर्ड होती हैं, डायरेक्टेड आउटवर्ड होती है। तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी और डायरेक्टेड आउटवर्ड होंगी। बात समझ में आई? जी सर, आ गई? जी सर, ये लो, क्लियर, बहुत क्लियर सर, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो यहां पर आप ऑप्शन ए ही सीधा सीधा करेक्ट मिल गया आपको, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, बट टुवर्ड्स द प्लेन ये नहीं हो सकता। डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, हाँ ये तो ठीक है। हाँ, डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से डायरेक्टली आप बाहर देखो, बाहर की तरफ जानी चाहिए, लेकिन ये भी तो देखो कि किस साइड जानी चाहिए। ये लिखा है क्या पूरा? नहीं लिखा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा, डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, सब आधा अधूरा है। जो सही है, मोस्ट एप्रोप्रिएट है, वो है ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A metallic sphere is kept in between two oppositely charged plates, the most appropriate representation of the field lines। ये कैसी फील्ड लाइन है यार, जो ए पे बनी है? ये फील्ड लाइन कभी देखी जिंदगी में? अगर मान लो अपोजिटली चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ऐसा मैंने मान लिया, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव से अगर ये पॉजिटिव है चार्ज, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो चलो ये लाइन तो चलो मान लिया कि ऐसी बनी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गई, ठीक है। लेकिन जब मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इस वाले फेस पे, तो यहाँ से तो फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए ना नेगेटिव की तरफ। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे आ गई? तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है एकदम गलत है, तो इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए सी ऑप्शन जरा देखें, नहीं बी ऑप्शन देखें पहले। बी ऑप्शन में आप देखिए, अगर मैं ऊपर पॉजिटिव चार्ज मानता हूं, इसने बोला है कि अपोजिटली चार्ज होना चाहिए, तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। ये क्या हो गया भाई, ये पॉजिटिव से तो निकलना चाहिए बाहर की तरफ, ये पॉजिटिव में जा कैसे रही है फील्ड लाइंस, समझे? तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बात ही नहीं करना मुझे इसके बारे में। डी ऑप्शन देखो, ये क्या है, ये क्या मजाक चल रहा है?
अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है भैया तो ये नेगेटिवली होगी, है ना। अगर ये कंडक्टर है भैया तो इस पर जो फील्ड लाइन जानी चाहिए वो परपेंडिकुलर जानी चाहिए ना सरफेस पे। ये क्या मजाक है यार, क्या है ये, हैं? ये तो कोई भी बता देगा देखकर। सी ऑप्शन देखिए, ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। पॉजिटिव से देखिए निकल रही है, जैसे पॉजिटिवली चार्ज हुई तो नीचे क्या इंड्यूस हुआ भाई, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, और यहाँ पर क्या इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए पॉजिटिव से निकल कर जा रही है नेगेटिव की तरफ और वापस पॉजिटिव से निकल कर जा रही है नेगेटिव की तरफ, और सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर भी है। देखिए सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर भी है। बात समझ में आई? तो ऑप्शन सी एकदम बढ़िया तरीके से आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्ट। अब बताओ ये क्वेश्चन कोई मैं आपको करवाऊं, जरूरत है क्या करवाने की? मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन आपने पहले से ही कर लिए होंगे और हो सकता है कि आपको इस वीडियो सोल्यूशन की जरूरत भी ना पड़ रही हो। ठीक है ना, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर स्पेसिंग पास पास है, फील्ड लाइंस की जो स्पेसिंग है ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर वो एकदम पास पास है। और अगर यहां पर फील्ड लाइंस की स्पेसिंग पास पास है तो डेंसिटी क्या है, दोनों जगह बराबर है। अगर डेंसिटी ए और सी पर बराबर है तो आप जानते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, समझ रहे हो, जो फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो ए और सी पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, और बी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो स्पेसिंग आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी। अगर बी पॉइंट पर स्पेसिंग ज्यादा है तो आप जानते हैं कि वहां फील्ड डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर डेंसिटी ज्यादा है तो फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर ई ए और ई सी बराबर होना चाहिए और दोनों ही बड़े होने चाहिए ई बी से। तो आंसर आ गया आपका ई ए इज इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, ये तो सही बोल रहा है। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ये भी सही बोल रहा है। फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, ये भी सही बोल रहा है। चौथा ऑप्शन है दे फॉर्म क्लोज लूप। कैसी बात कर दी, कैसी बात कर दी, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। हमको गलत ऑप्शन पहचानना है तो गलत ही सही है इस क्वेश्चन में। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि हमको गलत पहचानना था ना, गलत ही सही है। तो ये ऑप्शन तो सही हो गया एबीसी, सिर्फ डी ऑप्शन आपका गलत है, तो आपका गलत ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, वही जो स्टेटमेंट था, पिछला जो थ्योरी वाला स्टेटमेंट था उसी पर एक क्वेश्चन आ गया है आपके। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी पॉसिबल है पॉइंट चार्ज के लिए, ये भी पॉसिबल है, आप देखिए, है ना। ये पॉसिबल है क्या, क्लोज लूप बना रहा है ये, देखो ये क्लोज लूप बना रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर क्या है ये है, मैं इसको जरा मिटा देता हूँ, है ना, टिक मार देता हूँ, नहीं तो लगेगा कि यार तीन ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन बस यही सही है। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। चलिए भाई, तो इसके साथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डीपीपी होती है खत्म। आपको पता है मैग्नेटब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है, magnetbrains.com नाम से आपको गूगल पर जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com, आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप उतना ही खुश होंगे जितना कि ये प्यारा सा बच्चा खुश हो रहा है ना। जो भी यूट्यूब में हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, वही कंटेंट हमने यहाँ वेबसाइट पर ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको अवेलेबल कराया है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप नीट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप नीट पे क्लिक करेंगे तो नीट के अंदर जितना भी कंटेंट है वो यहाँ आपकी आंखों के सामने आ जाएगा और एक क्लिक की दूरी पर आपके रहेगा, है ना। मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया तो जितना भी कंटेंट, जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं सब लाइन बाय लाइन, डीपीपी जो मैंने आपको दिए हैं सब लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर लेक्चर पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा, है ना। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, ठीक है ना। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।